हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी का। मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंकर सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या इन 30 दिन में आप CUET PG MC का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्या वो पॉसिबल है? क्या वो आपका सच हो सकता है सपना और आपको मिल सकता है ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपको मिल सकता है आपके पसंद का यहाँ पे कॉलेज। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। यस, यू कैन क्रैक CUET PG 2025 MCA इन 30 डेज। बिल्कुल आप यहाँ पे पास कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन स्टडीज़ करने की। एक डिसिप्लिन स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और डेली प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस मैं आपको 6 PM पे YT चैनल पे करा ही रहा हूँ। स्मार्ट जो स्ट्रैटेजी है आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये आपका जो डिसिप्लिन प्लान है वो भी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम के पैटर्न को यहाँ पे समझना है और सिलेबस को समझना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा जो मेजर पार्ट है मैथ और कंप्यूटर साइंस, इसी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे मैथ की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चंस आपके मैथ के आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और इसके बाद यदि बात करें तो आपके पास अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इनको आपको बहुत डिटेल में समझना है। साथ में यदि बात करें आपके कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल फंडामेंटल और आपके पास आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर, इसको आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझना है। ठीक है, इसका जो आपके पास सिलेबस है वो आपका अवेलेबल है इंटरनेट पे। बिल्कुल आप उसको डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए और उसको डेली देखते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक आपके डेली यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं। साथ में यदि बात करें तो स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है, प्रिपरेशंस की आपको बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना। ठीक है, पैटर्न को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपके पेपर होने वाला है वो MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, MCQ के यहाँ पे सवाल होंगे और टाइमिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगी वो होगी आपकी 90 मिनट्स की। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पे यदि बात करें तो मैथ में आपको पूरी की पूरी यहाँ पे मेहनत करनी है। कंप्यूटर साइंस में आपको पूरी की पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका मैथ और आपका जो कंप्यूटर साइंस है 70 मार्क्स को यहाँ पे कवर कर लेगा। 65 से 70 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट जो आपका होगा वो आपका रीजनिंग का होगा, तो उसको भी आपको फोकस करना है, जिससे कि आप ओवरऑल 75 क्वेश्चन की पूरी तैयारी करके यहाँ पे एग्जाम में जाइए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारे यहाँ पे देखो 30 डेज स्टडी प्लान को हम लोग वीक वाइज डिवाइड कर लिया है। जैसे वीक 1 और 2 की बात करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी को आप यहाँ पे डिटेल में समझोगे। डेली आपको यदि मैथ की बात करें तो 4 से 5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ने हैं डेली, आज ही से। ठीक है, जब से आप सेशन देखना आपने शुरू किया है। उसके बाद यदि बात करें कंप्यूटर साइंस में डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने। जैसे यदि आपने 4 घंटे पढ़े, इसमें 5 घंटे पढ़े तो 9 घंटे आपके हो गए। 2 घंटे आप अपना रीजनिंग को दे दीजिए तो 11 हो गया और 1 घंटा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, 12 घंटे की आपको स्टडीज़ करनी है, तो जाके आपका 1 महीने में एक अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। लेकिन जैसे आपकी कैपेसिटी 12 घंटे की नहीं है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। आप 4 और 3 7 8 9 एक 10 घंटे से भी काम चला सकते हैं। नहीं तो आप उस हिसाब से अपना कैपेसिटी के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लीजिए। तो आपको फिर यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आपको कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे यदि बात करें वीक 3 की हम बात करें, जिसमें प्रैक्टिस और स्पीड बिल्डिंग आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, डेली आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, साथ में रिवीजन आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। अभी मैं अपने YT सेशन पे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, 22 के, 23 के और 24 के, 2024 के, इन तीनों के तीनों साल के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके मैं YT पे आ रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखा करिए। इसके बाद आप उसको MCQs भी आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड हो सकती है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और जो भी एरिया आपके पास यहाँ पे वीक है टॉपिक्स का उसको आपको यहाँ पे कवर करना है। साथ में आपको शॉर्टकट कीज और स्पीड टेक्निक्स है वो भी आपको सीखनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने पेड क्लास में सिखाता हूँ। तो क्रैश कोर्स आप सभी का लॉन्च हो चुका है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपके पास यदि 4th वीक की हम बात करें तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और एग्ज़ाम
आपकी बातों को यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम के सिमुलेशंस को भी यहाँ पे कवर करना है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे करोगे, पहली बात है आपको 1000+ MCQs आपको यहाँ पे सॉल्व करने, यहाँ पे अपना एक टारगेट बनाइएगा। साथ में यदि हम बात करें तो आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट यहाँ पे डेली यहाँ पे सॉल्व करने, ठीक है। और यदि हम बात करें रिवीजन आपको करना है यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके और आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ सके। और टाइम मैनेजमेंट आपको देखो करना है। आपको मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भाई क्वेश्चंस को 1 मिनट से ज़्यादा मत समय देना, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मैथ हो। तो इस तरीके से यदि आप 1-1 मिनट देते हो तो टोटल आपके 75 मिनट्स लगेंगे। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा अपने पास रखने हैं, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है, या जिससे आप 1 मिनट में नहीं सॉल्व हो पाया, उस टाइम को आप कंज्यूम कर सको, उस 15 मिनट को वहाँ पे कंज्यूम कर सको, ठीक है। जैसे आपको सवाल को देखना है, 1 मिनट में वो सवाल सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड है। नहीं सॉल्व हुआ तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप उसको प्रॉपर वे में सोच सकते हैं, तब आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि विद इन द टाइम उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल वो क्या कह रहा है, जिससे कि आप जो भी टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड करें वो सिर्फ और सिर्फ आंसर फाइंड आउट करने में आपको लगना चाहिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ने या समझने में नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो यदि हम बेस्ट बुक्स की बात करें और प्रिपरेशंस की बात करें, तो स्टडी मटेरियल्स की यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपको मैंने वैसे भी बताया था कि आप यदि मैथ की हम बात करते हैं तो 11th-12th की आप यदि NCERT है तो वो कवर करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ पे आपके पास जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आपको कॉलेज से प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। जो आपको BCA जब आप करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, आपको डिजिटल फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। तो उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने ग्रेजुएशंस में आपने पढ़ी होंगी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो स्टैंडर्ड बुक्स इन तीनों की आती हैं उसको आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बुक्स आपका यहाँ पे कवर होता है। इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो YouTube आपका यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट करता है, जिसमें देखिए मैं डेली आपको आज से नहीं बहुत टाइम से मैं CUT PG MC की यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिस्कस किया है, डिजिटल फंडामेंटल पूरा डिस्कस किया है, डेटा स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस किया है। साथ में यदि बात करें तो आपके सेट थ्योरी पूरा डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ाया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ाया हुआ है, कैलकुलस पूरा पढ़ाया हुआ है और अलजेब्रा भी पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। और साथ में मैंने उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं, अभी मैं PYQs पढ़ा रहा हूं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में यदि हम बात करें प्रैक्टिस पेपर्स की यदि बात करें तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है मॉक टेस्ट देने का। तो आप यहाँ पे फटाफट मॉक टेस्ट परचेज़ करके उसको यहाँ पे लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका मतलब सिलेबस आपका कवर हो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। यदि आपका सिलेबस कवर हो गया है तो बिल्कुल आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट आपको देना है। सक्सेस टिप्स की यदि हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको डेली स्टिक होके यहाँ पे डेली शेड्यूल आपको बनाना है और उसी को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया, आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे आपने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं। ये ऐसे नहीं रखना है। एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर वे में आपको स्टडीज़ करनी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट की भाई क्या होते हैं आपके, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, आपके थ्रेड्स क्या होते हैं, आपके प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, नंबर सिस्टम किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ में कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब के यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। डेली आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेने, अपने फॉर्मूलाज बेस आपको नोट्स बना लेने हैं। वैसे मेरे जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसकी PDF में अपनी कम्युनिटीज़ में आपको अवेलेबल कराता हूँ, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके मेरी कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स आप
गेट कर सकते हैं। तो ये यदि आप इस तरीके से डेडिकेट होकर स्मार्ट स्टडी के साथ यदि आप अपनी स्टडीज़ करते हैं तो बिल्कुल आप 30 डेज़ में आप यहाँ पे 250 का जो टारगेट हमने अपना बनाया है, 250 प्लस का टारगेट बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं और आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये हमारे लिए सारा का सारा स्टेप्स था जिसको कि आप सभी को यहाँ पे फॉलो करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करता है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो इन 30 डेज़ में, ठीक है, फटाफट अच्छी तैयारी भी करना चाहते हो तो आपके लिए उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लेके आए हैं। क्रैश कोर्स में आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है, सीयूटी पीजी पे जाना है, इसके बाद सीयूटी पीजी पे, और थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए हमारा क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये रहा हमारा क्रैश कोर्स। आप इसको यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बाय नाउ पे जाइएगा और जो मेरा कोड है बिल्कुल याद रखिएगा, May 20, ठीक है, May 20 आप अप्लाई करिएगा। और जैसे आप May 20 अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 4450 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव सेशन आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।